इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे सांसद जो हैं आप देख सकते हैं कांग्रेस की कुमारी शैलजा शमशेर सिंह गोगी इस समय शहीद विनय नरवाल जी के घर पहुंचे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हो जाता है उसमें करनाल के लेफ्टिनेंट इंडियन नेवी के विनय नरवाल जो है वो शहीद हो जाते हैं और इस समय आप देख सकते हैं उनके घर जो है सांत्वना देने पहुंची हैं कुमारी शैलजा। ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, कुमारी शैलजा इस समय उनके घर पहुंची है, शहीद विनय नरवाल के घर परिवार से मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं, सांत्वना व्यक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के पहलगाम में जो नरसंहार होता है उसमें 26 से 27 लोग हमारे देश के शहीद हो जाते हैं। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, कुमारी शैलजा इस समय घर पहुंची है और आप देख सकते हैं सांत्वना व्यक्त करती हुई नज़र आ रही हैं। हम आपको बताना चाहेंगे 4 तारीख को ही शहीद विनय नरवाल की जो रस्म क्रिया है वो करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में दोपहर 11 से 1 बजे होनी है और आज आप देख सकते हैं तमाम जो लीडर्स हैं वो एक एक कर यहाँ पर इस समय पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की सांसद हैं वो इस समय शहीद विनय नरवाल के घर पहुंची थी। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय परिवार के लोगों से मुलाकात करती हुई और अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात करती हुई नज़र आ रही हैं। इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, कुमारी शैलजा जो करनाल पहुंची हैं शहीद विनय नरवाल के घर आप देख सकते हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, हरियाणा के करनाल से शहीद विनय नरवाल के घर जो हैं इस समय पहुंची हैं कुमारी शैलजा। ऐसी दुख की घड़ी में हम सभी यहाँ आए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में लोगों के दिल में कितना दुख है। जिस तरह से हमारे इस बेटे की मासूम जान गई और पूरे परिवार के बारे में मैं तो क्या बोलूँ, दुनिया को पता है कैसी स्थिति, माँ बाप, दादा दादी, बहन और एक ऐसी बेटी जिसने खुशियाँ तो देखी ही नहीं, 4 दिन की खुशियाँ देखी, उसके साथ ऐसा हो गया। और क्या क्या सोचा होगा दोनों ने आगे की अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो हम दुख की घड़ी में हम सभी इनके साथ हैं। बहुत ही समझदार सभ्य परिवार है, बहुत संस्कारी बच्चे। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि माँ बाप, दादा दादी और पूरे परिवार संबंधी सभी जो भी हैं सबको शक्ति मिले कि वो इस ऐसे दुख से उभरें। जाना सबने है, लेकिन समय और किस तरह से ये बेटा गया है, इस दुख का वर्णन माँ बाप तो क्या करें, दुनिया भी नहीं समझ सकती। हम इस घड़ी में उनके साथ हैं। पूरा आश्वासन दिया कि सख्ती से निपटेंगे आतंकवाद से। हाँ, अब मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं करना चाहूँगी, वो हम अलग से जब करेंगे तब करेंगे। यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। मैम, सुरक्षा में चूक हुई है इस बात को, ये मैं वही कह रही हूँ, बहुत से सवाल हैं, बहुत सी बातें हैं, मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगी। अच्छा नहीं लगेगा कि यहाँ मैं राजनीति करूँ। परिवार के लिए आज मदद, हम दुख के घड़ी में हैं इनके साथ। परिवार के लिए मदद की मैम पेशकश हुई है। सही मानते हैं? अब अभी मैं ये नहीं कहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी मैं इसके बारे में। समय पर आपके बीच में आते रहते हैं, फिर बात कर लेंगे, फिर बात। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत बहादुर हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ, इतनी बहादुरी, इतनी इनमें ऐसे देखो, ये आप कोई सोच ही नहीं सकता कि भी कैसा दुख इनके ऊपर जो पड़ा है, लेकिन बहुत संस्कारी परिवार। हम शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अमर रहे, इसके लिए परिवार ने मांग की थी कि जैसा कि फ्लाईओवर बन रहा है या सड़क बन रही है वो उनके नाम होना चाहिए। ये तो कहने वाली बात नहीं है, तो खुद ही करना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सामने ये एक ऐसी बात आई है। आज मैं और कुछ कहना नहीं चाहूँगी, अच्छा नहीं, अच्छी बात है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस समय करनाल पहुंची थी, शहीद विनय नरवाल के घर पहुंची थी। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। और जिस तरह से हुआ, इंसान तो थे ही नहीं, वो राक्षस है।
बल्कि हमारे पास शब्द भी नहीं है, राक्षस भी क्या बोले, हमारे पास शब्द नहीं है। जिस तरह से वो इंसान पैदा नहीं हुए जिन्होंने ऐसा काम किया। दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। बहुत बहुत बहादुर परिवार है, बहुत बहादुर परिवार है, बहुत संस्कारी परिवार है। दुनिया ने इनसे सीख लेनी चाहिए। इतना बहादुर परिवार, इतने संस्कारी बच्चे, खुशियाँ ही खुशियाँ छोड़ कर गया है। मैम देश को क्षति पहुंची, परिवार को ही नहीं, हमारी फोर्सेस को। नेवल ऑफिसर थे, हर तरह से बहुत बड़ी क्षति। चूक है सुरक्षा में। मैं अभी, क्योंकि हम दुख की घड़ी में आए हैं, राजनीतिक बात या ऐसी मैं कुछ नहीं कहूँगी। दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सवाल बहुत हैं, लेकिन ये घड़ी भी नहीं है, ये जगह भी नहीं है कि मैं ऐसी बात करूं। आगे जब जो बात होंगी, बहुत सी बातें जैसे भी समय पर आगे देखते हैं, फिर आपसे बात। लेकिन आज मैं यहाँ कुछ नहीं। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का। मैं उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना मैम, जो चाहूँगी। कार्रवाई देखो, सरकार अब देखना तो चाहिए ना कि कहाँ क्या कैसे हुआ। अब मतलब एक ही बात से सबको एक सा नहीं तोड़ सकते हो। की बात है तो उसमें कोई राजनीति की बात तो है नहीं, ये तो तथ्यों की बात है। परिवार की महिलाओं से बात ठीक हो रहे, कोई देश महिला का ने माहौल कुछ ठीक बात रहे, रखी हो उसके आपके लिए कोई आगे? संदेश में। संदेश यही है कि हम सभी को ठंडे दिमाग से सोचने का ये वक्त है। कैसे, क्या, ये क्यों हुआ और आगे क्या होना चाहिए। ठंडे दिमाग से सोचें। हमारा देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर हर तरह के लोग हैं। हमारी जो एक ये संस्कृति है, गंगा जमुना सरस्वती हम कहते हैं, जहाँ पर हर तरह के कल्चर का विलय है। हमारे देश में सब तरह के लोग हैं, हर धर्म के, हर जाति के। आपस में प्रेम सद्भाव रहे और एज अ नेशन हम सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें कि हमारे देश पर ना अंदर से ना बाहर कोई आँच आनी चाहिए। मैम, तो तस्वीरें इस समय आपने देखी। कुमारी शैलजा जो है इस समय आप देख सकते हैं शहीद विनय नरवाल के घर पहुंची थी और उनके परिवार से मुलाकात की, उनकी पत्नी से मुलाकात की, उनकी बहन से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि बहुत बहादुर परिवार है। और आप देख सकते हैं किस तरह से पहलगाम हमले में मारे गए जो 26 वर्षीय विनय नरवाल थे, परिवार को सांत्वना देने इस समय उनके घर पर पहुंची थी कुमारी शैलजा और इस समय करनाल से रवाना होती हुई नजर आ रही हैं। इस समय आपने ये तस्वीरें देखी, कांग्रेस की सांसद जो हैं कुमारी शैलजा, वो इस समय करनाल पहुंची थी। शहीद विनय नरवाल के घर पर पहुंची, उनके परिवार के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी पत्नी, उनकी बेटी से मुलाकात की और जाते जाते उन्होंने ये कहा कि उनका पूरा परिवार बहुत ही बहादुर परिवार है। और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी घटना कश्मीर के पहलगाम में हुई है, जो नरसंहार हुआ है, वो बहुत ही गलत हुआ है और ऐसे में आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के सेक्टर 7 में स्थित विनय नरवाल जो शहीद हुए इंडियन नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट थे, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो भी वहाँ पर घूमने गए हुए थे। जब 26 पर्यटकों को मारा जाता है तो उसमें जो है विनय नरवाल भी शहीद हो जाते हैं और कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की सांसद हैं, वो इस समय उनके घर पर पहुंची थी, परिवार को सांत्वना देती हुई नजर आ रही थी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।